हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यूपीएससी, पीसीएस, एनडीए, एसएससी, आईपीएफओ एंड बैंकिंग के लिए बेनिफिशियल है। आइए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज के सेशन में। लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड है, जो आपको स्टेट्स में देखने को मिलती है। और ये जो न्यूज़ देखने को मिल रही है आपको, ये वेस्ट बंगाल स्टेट से निकल के आ रही है। न्यूज़ डिस्कस करने से पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। हाईएस्ट जो अथॉरिटी है वो गवर्नर है स्टेट एग्जीक्यूटिव में। अगर सेंटर की बात करें तो कौन है? हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। साथ ही साथ गवर्नर के साथ जो रहती है हाईएस्ट जो अथॉरिटी है गवर्नर। एग्जीक्यूटिव में आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। लेजिस्लेटिव में आपको लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। आज हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है रिसेंटली उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपनी स्टेट में क्या सेटअप करेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विधान परिषद, और लेजिस्लेटिव असेंबली को विधान सभा। क्लियर है? साथ ही साथ इसको जो काउंसिल को सेटअप किया गया, सेटअप करने के लिए जो प्रोविजंस उठाए हैं, बिल इसको इंट्रोड्यूस किया गया। पर्टिकुलरली बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया असेंबली में, ठीक है, तो गवर्नर नोट जो है फ्रॉम गवर्नर के जो साइन है वो रिक्वायर्ड रहेंगे, उनका एंसेंट चाहिए होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है स्टेट में वो पहले थी। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे कोई कि जो और वेस्ट बंगाल में पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल थी या नहीं थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसको 1969 में अबॉलिश कर दिया गया था। और अभी भी ये देखने को मिल रही हैं चीज़ें कि डिसाइड किया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल लाई जाए। ठीक है, इंडिया में जो सिस्टम है वो बाईकैमरलिज्म का सिस्टम है लेजिस्लेचर का, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस देखने को मिलते हैं। मैंने पहले भी आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया है कि बाईकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट होता क्या है, जहाँ पे दोनों हाउसेस रहते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और यूनिकैमरलिज्म का मतलब क्या रहता है? ओनली वन, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट के जो दो हाउसेस हैं, ठीक है, स्टेट कैन ऑल्सो हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर? जहाँ पे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी और असेंबली भी होगी। ये जो काउंसिल है किस एक्ट के आर्टिकल के तहत आती है? 169 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके थ्रू ये काउंसिल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल वो इस्टेब्लिश की जाती है। अभी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलेंगी इन प्रेजेंट 6 स्टेट में है। पहले 7 थी, JNK से हट गई। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलेगी। अगर ये सब चीज़ें पास होगी, बिल पास हो गया, गवर्नर के एसेंट मतलब उनके साइन हो गए, तो आपको वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, पहले तो न्यूज़ में ये भी था कि उड़ीसा जो है वो भी मतलब डिमांड कर रहे हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए। ठीक है, अगर 2020 की बात करें, आंध्र प्रदेश जो लेजिस्लेटिव असेंबली उन्होंने पास किया था एक रेजोल्यूशन अबॉलिश करने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट में अभी पड़ा है। ठीक है, तो फाइनली अबॉलिश हो जाएगा अगर ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो। ठीक है, अभी वहाँ पे बिल पड़ा है, मतलब मेजॉरिटी में ये बिल पास नहीं हुआ। ठीक है, रेजोल्यूशन जो है। अगर 2019 की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको अबॉलिश कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो आया 2019 में, रिड्यूस कर दिया गया JNK की जो यूनियन टेरिटरी, रिड्यूस कर दिया गया स्टेट को, और JNK को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और लद्दाख को। ठीक है, आर्टिकल 169 जो है हमारे संविधान का, ये क्या बताता है? क्रिएशन करना, अबॉलिश करना लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो है, जो एग्जिस्ट में है। ठीक है, तो सिंपल मेजॉरिटी देखने को मिलती है पार्लियामेंट में, स्पेशल मेजॉरिटी देखने को मिलती है आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नीति आयोग एंड मास्टर कार्ड। ठीक है, पेमेंट मेथड जो सिस्टम है जो अभी देखने को मिल रहा है कोविड-19 की ड्यूरेशन में, पेमेंट जो सिस्टम है काफ़ी डिजिटली देखने को मिल रहा है। ठीक है, गूगल पे देखने को मिल रही है चीज़ें, भीम ऐप। ठीक है, पेमेंट सिस्टम जो है इसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कोविड-19 के चलते। इसी को ही आगे बढ़ाना और जो इससे इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं उसको कंट्रोल करना। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड इसी के साथ नीति आयोग एंड मास्टर कार्ड ने साथ में मिलके एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसका नाम है कनेक्टेड कॉमर्स, क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ डिजिटली इंक्लूसिव भारत, यानी कि
भारत को डिजिटली करने की बात की जा रही है इस रिपोर्ट में। डिमांड साइड गैप को भरने की भी बात हो रही है, यानी कि जैसे डिमांड एंड सप्लाई की चीज़ें देखने को मिलती है आपको। जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ पे आपको सप्लाई भी कम देखने को मिलेगी, मतलब महंगाई ज़्यादा। जहाँ पे डिमांड नहीं है वहाँ पे सप्लाई भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसी को ही साइड बाय साइड इस जो चीज़ें हैं उसको देखने की कोशिश की जा रही है। जैसे ई गवर्नेंस, जैम ट्राइनिटी। जैम का मतलब क्या रहेगा? जनधन, आधार, मोबाइल, ट्राइनिटी। ठीक है, जनधन, आधार और मोबाइल ट्राइनिटी। गुड एंड सर्विसेज टैक्स, ये भी आपको डिजिटली देखने को मिल रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफ़र स्कीम है, यानी कि पैसा जो है डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मोस्ट जो एग्रीकल्चर जो टेक्निक्स है वो कई बार सक्सेसफुल नहीं देखने को मिलती। एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, एक्सेस फॉर्मल फाइनेंस, लैक ऑफ मतलब काफ़ी कमी है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जब नहीं हो पाती उससे भी कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बैंकेबल कोलेटरल, क्रेडिट हिस्ट्री जो रहती है, नॉन स्टैंडर्ड फाइनेंशियल्स। अगर आज के टाइम में देखें तो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड है, तो एग्रीकल्चर में प्रॉपर प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता। इसके साथ साथ 50% आप लगभग बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया में लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, रिस्क जो है, पॉसिबिलिटी, सिक्योरिटी, जैसे 4000 साइबर अटैक्स देखने को मिलते हैं बैंकिंग सेक्टर में। डिजिटली एक्सेसिबल ट्रांजिट सिस्टम जो है, जैसे पैंडमिक कॉन्टैक्टलेस, पैंडमिक के चलते कॉन्टैक्टलेस पेमेंट देखने को मिल रही है। ओपन लूप ट्रांजिट सिस्टम लाया जाएगा, यानी कि बिना टच किए जो चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है, उसको आगे बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं फास्टैग भी एक एग्जांपल है। फ्रेंडली डिजिटली प्रोडक्ट है, सर्विस, मतलब बिना टच किए ही सारी पेमेंट हो ही जा रही हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल आप बोल सकते हो। मतलब पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है डिजिटली उसको स्ट्रेंथ करना, उसको बढ़ावा देना। डिजिटाइजेशन जो है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, डिजिटली आपको रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगी, कंप्लीट जो प्रोसेस है। डाइवर्सिफाई जो क्रेडिट रिसोर्सेज है, जैसे एमएसएमई सेक्टर है, ठीक है, उसको आगे लेके आना, जो वहाँ पे लूप होल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो शेयरिंग सिस्टम है, जैसे फ्रॉड रिस्पॉटरी, फ्रॉड जैसे देखने को मिलती हैं चीज़ें, ठीक है, उसको कैसे फ्रॉड को कंट्रोल करना। फिजिकल प्लस डिजिटल मॉडल जो है, ताकि ओपन सिस्टम लाया जाए। मिनिमल जो क्राउडिंग और क्वेरीज है। स्मार्टफोन कॉन्टैक्टलेस कार्ड जो है, इसको आगे बढ़ावा देना, ताकि जो इम्पैक्ट जो है कोविड-19 का वो कम से कम देखने को मिले। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर जो माली के हैं उनको रीअपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है मोक्टर क्वानी। ठीक है, अपॉइंट किया गया इनको प्राइम मिनिस्टर, पहले थे केयर टेकर गवर्नमेंट के। ठीक है, एज ए केयर टेकर गवर्नमेंट इनको अपॉइंट किया गया था अगस्त 2020 में, जब रिमूवल किया गया था इब्राहिम बौबाकार कैता का। ठीक है, तो साथ ही साथ न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, पॉलिटिकल क्लास जो देखने को मिली। इंस्ट्रक्शन जो रही प्रेसिडेंट बा एंड डॉ, इनके द्वारा अपॉइंट किया गया इनको। माली जो है वो लैंडलॉक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका की। यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, ये माली है। ठीक है, अगर माली जो है, ठीक है, तो यहाँ पे नाइजर, अल्जीरिया, मोरक्को, ठीक है, वेस्ट सहारा, मॉरिटेनिया, बुर्किना फेसो, गुआना, ठीक है, ये सेनेगल, ये कंट्रीज़ देखने को मिलेगी। माली जो है 8th लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की, कैपिटल इसकी बामैको, करेंसी वेस्ट अफ्रीका फ्रैंक। वेस्ट बंगाल की लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल यहाँ पे है, जो टच करती हैं स्टेट बिहार, झारखंड, उड़ीसा, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे सुंदरबन आपको डेल्टा देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं की राजा नारायण। ठीक है, तो तमिल फोकलिस्ट और राइटर थे ये, जिनकी हाल ही में डेथ हुई है। तमिल इनिशियल कैरा, ठीक है, इनको बोला जाता था। पायनर थे ये कैलिसर लिटरेचर के। कायरा जो हैं इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है 1991 में। नॉवल जो है इनकी किसके लिए? गोपाल पुराथु माइकल। अभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। ठीक है, आपको मॉनसून देखने को मिला और साथ में जो साइक्लोन देखने को मिला, कहाँ पे? वेस्टर्न घाट में। क्या नाम है साइक्लोन का और किस कंट्री के द्वारा इसका नाम दिया गया है साइक्लोन का, इसका मतलब क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इंजॉय रेन। ओके, नेक्स्ट है एमिनेंट जो राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरीज इनके द्वारा लिखी गई, नॉवेल्स, फोकलोरिस, एसेस जो हैं पब्लिश किए गए। ठीक है,
30 बुक्स भी इनके द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट चलते हैं डॉक्टर के अग्रवाल। के अग्रवाल कार्डियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट थे किसके, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। डॉक्टर के अग्रवाल जो हैं उनकी हाल ही में डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से, और इनको डॉक्टर BC रॉय अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है 2005 में, पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है 2010 में, इंडिया का जो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, भारत रत्न सबसे हाईएस्ट, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ठीक है, ये आपको पद्मश्री जो है 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया मेडिसिन की फील्ड में, याद रखिएगा इनको, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको मिल चुका है, डॉक्टर BC रॉय अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर, जो सेटअप किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा, यानी कि पुणे रीजन में। कोलैबोरेशन जो रहा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड का। न्यू फैसिलिटेशन सेंटर है कि जो वन स्टॉप सेंटर है, एक्सपोर्ट किया जाएगा किसका, वेजिटेबल्स का, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, उसको बूस्टअप करने के लिए उस रीजन में, ठीक है। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है, ओवरऑल जो रेगुलेशंस देखने को मिलता है, लाइसेंसिंग जो रहती है रीजनल रूरल बैंक्स को, अपेक्स जो आपको कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, इन इंडिया, उसके साथ ये कोलैबोरेशन है इसका। मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। फॉर्मेशन इसका किया गया था 12 जुलाई 1982 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरपर्सन हर्ष कुमार बानवाला इसके चेयरपर्सन हैं। साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है कौन सी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट चलते हैं मोमा मार्केट। पहले तो मोमा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, अगर फुल फॉर्म पता है तो एग्ज़ाम में फटाफट से क्लिक कर जाएगा। मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मार्केट, ठीक है, जैसे पुणे में वेजिटेबल को बढ़ावा देने के लिए, वेजिटेबल जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो इनिशिएटिव लाया गया, वैसे ही मणिपुर स्टेट के द्वारा भी ये इनिशिएटिव लाया गया, ठीक है, जिसका नाम है मोमा मार्केट। मणिपुर चीफ मिनिस्टर जो है एन बैरन सिंह, उनके द्वारा लॉन्च किया गया स्मार्टफोन एप्लीकेशन जिसका नाम है मोमा मार्केट। मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है किस लिए, ये डिलीवरी जो की जाएगी फ्रेश वेजिटेबल्स की, होम डिलीवरी होगी, इंश्योर किया जाएगा लोगों को कि फ्रेश वेजिटेबल वो उनको उनके घर पे ही मिल जाए, ठीक है, उनके द्वार पे ही मिल जाए फ्रेश वेजिटेबल। इंड्यूस कर्फ्यू, ताकि जो कर्फ्यू है, कर्फ्यू के चलते जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो चीज़ें कम हो सके। ये जो मोमा जो यूनिट है हॉर्टिकल्चर जो है स्टेट की सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया। लॉन्च दी ऐप अंडर CM सुपरविज़न, मतलब CM की अध्यक्षता में ये मैप को एंड्रॉयड जो ऐप है इसको लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा मणिपुर जो है यहाँ पे है, ठीक है, नागालैंड, मिज़ोरम, असम और म्यांमार ये टच करती हैं। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है इस लेक्चर से रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। PDF इसकी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मैंने पहले वाले लेक्चर की भी जो PDF थी वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है। जो आपका प्रियम्बल था, प्रियम्बल रिलेटेड मैंने पॉलिटी की वीडियो बनाई है, ठीक है, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।